बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक शेख अहमद दीदात को ना सिर्फ अपना उस्ताद बल्कि अपना रूहानी बाप कहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक मुताद्दिद बयानात और अपने फतावात में ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि उन्होंने जो कुछ सीखा वो अल्लाह की मदद के बाद शेख अहमद दीदात से सीखा। शेख अहमद दीदात जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक के उस्ताद और दीन इस्लाम के बहुत बड़े मुबल्लिग थे, उन्होंने एक बार डॉक्टर जाकिर नाइक को ये तक कहा था कि मैं वो काम 40 साल में ना कर सका जो तबलीग का काम तुमने सिर्फ 4 सालों में कर दिया है। डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी एक गुफ्तगू में और एक सवाल का जवाब देते हुए शेख अहमद दीदात से उनकी मौत से पहले होने वाली गुफ्तगू को याद करते हैं और वो पूरा वाक़या बयान करते हैं। यही नहीं बल्कि ईसाइयों की जानिब से लगाए गए एक बहुत बड़े और दिलचस्प इल्ज़ाम से भी आज हम डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़ुबानी आपके सामने पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेज़ी ज़ुबान में इस मौजू पर की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके सामने पेश किया जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक मुसलमान ने व्हाट्सएप के जरिए सवाल पूछा और कहा कि बहुत से ईसाई लोग ये कहते हैं शेख अहमद दीदात की मौत से पहले जुबान बंद हो गई थी, और ये बात सच भी है कि वो 9 साल तक फालिज ज़दा रहे, यानी कि मफलूज हो गए। ना वो हिल सकते थे, ना ही कुछ खुद से खा सकते थे और ना ही बोल सकते थे। सवाल करने वाले ने कहा कि शेख अहमद दीदात की यह हालत कि वो बोल ना सकें इस वजह से हुई थी कि उन्होंने ईसाइयों के खुदा का मजाक उड़ाया था। और दोस्तों, आज भी दुनिया के बहुत से ईसाई इस बात पर यकीन रखते हैं कि शेख अहमद दीदात की यह हालत इस वजह से हुई थी कि उन्होंने ईसाइयों के खुदा का मजाक उड़ाया था। डॉक्टर जाकिर नाइक से इस मामले पर सवाल किया गया। आइए आपको दिखाते हैं कि सवाल करने वाले ने क्या पूछा। That Sheikh Ahmad Deedat got a disease that affected his tongue because he lied about the gospel. Such allegations make me really upset. Kindly advise how to respond to such claim. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल को बहुत संजीदगी से लिया और कहा कि मैं वाज़ेह अल्फाज में बता देना चाहता हूँ कि एक तो ये कि उन्हें कोई जुबान की बीमारी थी ही नहीं। शेख अहमद दीदात दरअसल मफलूज हो गए थे, यानी कि उन्हें फालिज हो गया था, और ये उन्हें 1996 में हुआ था, जिसे बहुत से लोग स्ट्रोक भी कहते हैं, और उनका जिस्म, उनके चेहरे के नीचे का तमाम हिस्सा मफलूज हो गया था। लेकिन ये कहना कि अल्लाह ताला ने उनकी जुबान बंद कर दी थी क्योंकि वो ईसाइयों के खुदा का उन्होंने मजाक उड़ाया या उनसे मुतालिक झूठ बोला था, ऐसा कहना गलत होगा। That Sheikh Deedat, it is wrong to say disease affecting the tongue. Sheikh Deedat, may Allah grant him Jannah, Rahimullah, may Allah have mercy on him. He had a stroke in 1996 and he was paralyzed from below the face downwards. He was paralyzed, he could not move. To say that Allah gave this as a punishment because he spoke against the gospel or he lied against the gospel is not true. डॉक्टर जाकिर नाइक जो ही ये बात बताते हैं कि शेख अहमद दीदात को फालिज हुआ था, तो डॉक्टर जाकिर नाइक के चेहरे पर संजीदा तासुरात नजर आते हैं और वो इस वाक़े को याद करने लग जाते हैं जिस मौके पर वो खाना काबा में मौजूद थे और उन्हें इल्म हुआ कि उनके उस्ताद रूहानी वालिद शेख अहमद दीदात को फालिज का अटैक हुआ है। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि उन्होंने फ़ौरन से फ़्लाइट ली और वो सऊदी अरब से जनूबी अफ्रीका के अस्पताल में जा पहुँचे, जहाँ पर शेख अहमद दीदात ज़ेर इलाज थे। डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी गुफ्तगू में वो मौका भी याद करते हैं जब उन्होंने शेख अहमद दीदात से बात करने के लिए इशारों की ज़ुबान यानी कि साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन चूँकि शेख अहमद दीदात के हाथ भी हरकत नहीं कर सकते थे, वो मुंह से बोल नहीं सकते थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों की पुतलियों को ऊपर नीचे करके पैगाम डॉक्टर जाकिर नाइक तक पहुंचाते थे। इसका तरीका क्या होता था, डॉक्टर जाकिर नाइक ने आगे चलकर वो भी वजाहत से बयान किया है। That when he got the stroke, I had just performed my Hajj and I flew from Saudi Arabia straight to South Africa and Alhamdulillah I personally met him. Even though he had the stroke, even though he could not move, he could not speak, he used to converse through the blinking of his eyes. डॉक्टर जाकिर नाइक की शेख अहमद दीदात से मोहब्बत का आलम देखिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि वो उनसे गुफ्तगू करने के लिए एक चार्ट का इस्तेमाल करते थे। उस पर शेख अहमद दीदात के सामने अंग्रेजी जुबान के हरूफ तहज्जी यानी कि ABCD इस तरह लिखे होते थे और मुख्तलिफ लाइनें थीं। हर लाइन में अल्फाज का एक गिरोह मौजूद होता था। अगर शेख अहमद दीदात ने जो बात करनी है उसमें वो पहला लफ्ज़ लाइन नंबर 2 से लेना चाह रहे हैं तो अपनी आंखों की पुतलियों को 2 दफ़ा झपकते थे। और डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि इसे समझना इतना भी मुश्किल नहीं था, ये बहुत आसान हो जाता है जब आप थोड़ी देर तक ऐसा करते हैं। तो जहाँ तक इसे समझने की बात है दोस्तों, ये एक पेचीदा अमल है और डॉक्टर जाकिर नाइक जो कह रहे हैं कि ये समझना आसान है, शायद उन्हें ये इसलिए आसान लग रहा था
کیونکہ وہ شیخ احمد دیداد سے بہت محبت کرتے تھے۔ Live. There was a chart that was kept behind him, which had 1, 2, 3, 4, 5 rows. Each row had A, B, C, D, first row, the second row, F, G, H, I. And this way, if you have to converse, you shall 1, 2, so he's to blink. That means he wants to choose a letter from second row. F, G, H, I. So I, so he blinks an I. So then I. So in this way, he could convey his message by spelling it out. And once you get used to it, you can do it very fast. تو یہاں آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کے الفاظ میں بیان کی گئی دو ایسی دلچسپ باتیں بتائی جائیں گی جنہیں جان کر آپ شیخ احمد دیداد اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے مزید محبت کرنے لگیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بتاتے ہیں کہ شیخ احمد دیداد نے 9 سال اسی حالت میں ایک مریض کے طور پر ہسپتال کے بستر کے ساتھ لگ کر گزارے۔ اس دوران وہ صرف اور صرف اپنی آنکھوں کے ذریعے پیغام پہنچا سکتے تھے۔ ہاتھ پاؤں زبان سب کچھ مفلوج تھا اور وہ اس سے حرکت نہیں دے سکتے تھے۔ لیکن ان 9 سالوں کے دوران بھی شیخ احمد دیداد ایک مریض ہوتے ہوئے اس بیماری کے عالم میں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے نہ صرف سرگرم رہے بلکہ انہوں نے درجنوں غیر مسلموں کو دین اسلام بھی قبول کروایا۔ Even by the blinking of his eyes. And I know that even on bed, when he could not move, when he could not speak, he ended dawah. There were Christians who came to meet him, there were Christian missionaries who came to meet him, non-Muslims, and through dawah he was even able to revert some of the non-Muslims. Alhamdulillah. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک شیخ احمد دیداد کو یاد کرتے ہوئے سب سے دلچسپ اور اہم واقعہ بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں آج تک کسی نے اگر میری تعریف کی ہے جس سے میرا دل بہت خوش ہوا ہے، اور میری زندگی کی حسین یادوں میں سے ایک وہ تخت ہے جس کے اوپر لکھ کر شیخ احمد دیداد اپنا پیغام فالج کی حالت میں پہنچایا کرتے تھے۔ لیکن دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شیخ احمد دیداد تو مفلوج تھے، تو وہ تخت پر کیسے لکھ لیتے تھے؟ دوستو، دراصل اس انگریزی زبان میں پلاغ کہا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جس کے ذریعے گونگے لوگ اپنا پیغام بولنے والے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور ایک موقع پر شیخ احمد دیداد نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو اپنے پاس بلا کر انہیں لکھ کر یہ پیغام دیا تھا جسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے پاس سنبھال لیا تھا۔ شیخ احمد دیداد نے کیا لکھا ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبانی جان لیجئے، اس کے بعد ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ It's a plaque given by Sheikh Ahmad Deedat to me in the year 2000, in which he dictated the message that, son, what you have done in 4 years had taken me 40 years to accomplish. Alhamdulillah. میرے بیٹے، تم نے 4 سالوں میں جو کر دیا ہے وہ کرنے میں مجھے 40 سال لگ گئے۔ دوستو، یہ الفاظ تھے شیخ احمد دیداد کے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ شایان احمد کو اجازت دیجیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔